तो छात्रों, आज हम एक नई कविता पढ़ेंगे। विष्णु खरे जी के द्वारा लिखित सत्य नामक कविता पढ़ेंगे। इससे पहले हमने विष्णु खरे जी की एक कविता पढ़ी थी, एक कम, और उन्हीं की एक और एक कविता दी गई है पाठ में, सत्य। और सत्य नामक पाठ में सत्य के महत्व को बताने का प्रयास किया गया है कवि के माध्यम से। कवि महाभारत के प्रसंग, महाभारत की घटना का उदाहरण लेते हुए सत्य के महत्व के ऊपर प्रकाश डालते हैं। महाभारत की घटना उस घटना को ली गई है जिसमें युधिष्ठिर जो कि सत्यवादी हैं और धर्मराज माने जाते हैं, धर्म के पथ पर चलने वाले माने जाते हैं। वो बहुत ही संकल्पवान है और उनकी इच्छा शक्ति बहुत ही मजबूत है। वो किसी भी परिस्थिति में असत्य का साथ नहीं देते हैं। वह किसी भी परिस्थिति में सत्य के मार्ग से डगमगाते नहीं हैं। कठिन से कठिन राह पर भी वह सत्य का मार्ग छोड़ते नहीं हैं। पूरी महाभारत में उन्होंने सत्य का साथ निभाया है। तो पांडवों के साथ एक तरह से अत्याचार होता है और अन्याय होता है। उन्हें बंटवारे के नाम पर खांडोप्रस्थ दे दिया जाता है। खांडोप्रस्थ एक तरह से पूरी तरह से उजाड़ वन है और वहाँ किसी भी प्रकार की कोई उपज नहीं है। वो बंजर धरती है और चारों तरफ घने जंगल है और उस घने जंगलों में तक्षक नामक एक सर्पों का राजा रहता है। और ऐसे इलाके को उनको दे दिया गया है जो कि बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है उनके साथ। युधिष्ठिर इस अन्याय और अत्याचार का कारण जानना चाहते हैं और इसलिए वो विदुर के पास जाते हैं। विदुर जो कि कौरवों के, हस्तिनापुर के मंत्री हैं, धृतराष्ट्र के अंदर वह मंत्री के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए युधिष्ठिर विदुर के पास जाते हैं और वह कारण जानना चाहते हैं कि उनके साथ अन्याय क्यों हुआ। इस सवाल का जवाब जानने के लिए वो उसके पीछे जाते हैं, परंतु विदुर जो है वह दूर भागता चला जाता है। वह युधिष्ठिर का सामना नहीं कर पा रहा है। जैसे ही युधिष्ठिर उसके नजदीक जाते हैं वैसे विदुर और दूर भागता चला जाता है। युधिष्ठिर को साफ पता चल जाता है कि सत्य पुकारने से नहीं मिलता है। वो बार बार सत्य जानने के लिए विदुर को पुकार रहे हैं, परंतु विदुर दूर भागते चले जा रहे हैं। दूर जाकर वह समी के पेड़ के सहारे खड़े हो जाते हैं और युधिष्ठिर को ना पहचानने की तरह वो देखते हैं। ऐसे देखते हैं जैसे वो किसी अनजान व्यक्ति की तरफ देख रहे हों और वो बिल्कुल भी युधिष्ठिर को पहचानते ही ना हो। वह सत्य का सामना नहीं कर पा रहे हैं। वास्तव में विदुर भी अपने आप में बहुत ही सत्यवादी हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं, परंतु उनकी अपनी मजबूरियां हैं और अपनी लाचारी है। वो कौरवों के मंत्री हैं और मंत्री होने के नाते उनका कुछ कर्तव्य है और अपने कर्तव्यों का वो पालन कर रहे हैं, जिसकी वजह से वह युधिष्ठिर के सच्चाई का सामना नहीं कर पा रहे हैं और वह मुंह मोड़ लेते हैं, पीछे हटते हैं। काफी दूर तक पीछा करने के पश्चात युधिष्ठिर का विदुर के साथ आमना सामना होता है, परंतु विदुर युधिष्ठिर से आंख मिलाकर देख नहीं पाते हैं। वह दूसरी तरफ देखते हुए नजर आते हैं। युधिष्ठिर को कुछ पल के लिए ऐसा एहसास होता है कि विदुर के आंखों से कोई प्रकाश की किरणें निकली हैं और उनके अंतरात्मा को छू गई हैं या उनके आसपास से गुजरी हैं। अर्थात सत्य की पहचान करनी बहुत ही मुश्किल है। सत्य कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको देखकर पहचाना जा सके। सत्य को आभास किया जा सकता है, सत्य का आभास किया जाता है, सत्य को महसूस किया जा सकता है। यह अंतर मन से संबंधित है, आत्मबोध से संबंधित है। जब हमें आत्मज्ञान होता है, आत्मबोध होती है, जब हमारी आत्मा के अंदर से सारे बुराइयां मिट जाते हैं, तो हम जाकर के उस सत्य को कुछ पल के लिए महसूस कर सकते हैं। यह व्यक्ति के आचार, विचार, व्यवहार से प्रकट होता है। और इस प्रकार युधिष्ठिर को एहसास ही नहीं होता है कि उन्हें सत्य का पता चला है या नहीं चला है, उन्होंने सत्य को जाना है या नहीं जाना है। और विदुर एक पल भी ठहर कर युधिष्ठिर के सवालों का जवाब देते नहीं है, वह चले जाते हैं। और युधिष्ठिर भी बेचारे निराश होकर के वापस अपने राज्य की तरफ लौट जाते हैं। यह इस पाठ का सारांश है और पाठ की जो कविता की मुख्य बिंदुएं हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। मुख्य बिंदुओं को मैंने लिखा हुआ है और यह मुख्य बिंदुएं जो हैं आपको प्रश्नों का उत्तर लिखने में काफ़ी सहायता देंगी। सारे प्रश्नों के उत्तर के हिसाब से इन मुख्य बिंदुओं को लिखा गया है। आइए देखते हैं इन मुख्य बिंदुओं को क्या बताया गया है इसमें। ये जो पहला मुख्य बिंदु लिखा गया है इसमें आपके पहले प्रश्न का उत्तर है। पहला प्रश्न आपका है कि युधिष्ठिर विदुर को क्यों पुकारते हैं और क्या सत्य पुकारने से मिलता है, ये सवाल है। उस सवाल का जवाब आपको यहाँ पर मिल जाएगा।
देखिए, सत्य के महत्व को बताने के लिए पौराणिक कथा महाभारत के पौराणिक कथा महाभारत को आधार बनाया गया है। महाभारत के आधार पर सत्य की परिभाषा बताई गई और सत्य के महत्व को बताया गया है। इसमें युधिष्ठिर को आभास होता है कि सत्य पुकारने से नहीं मिलता है। युधिष्ठिर पांडवों के साथ हुए अन्याय का कारण जानने के लिए विदुर को पुकार रहे हैं, परंतु विदुर दूर जंगल में भागते हैं। युधिष्ठिर समझ जाते हैं कि सत्य पुकारने से नहीं मिलता है, अर्थात सत्य पुकारने से नहीं मिलता है। सत्य को जानने के लिए कठिन से कठिन मार्ग पर चलना पड़ता है, बिना हार माने लगातार निरंतर प्रयास करते रहना पड़ता है, तब जाके कहीं हम सत्य से अवगत होते हैं। सत्य का मार्ग इतना आसान नहीं है। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरे प्रश्न के आधार पर ये जो मुख्य बिंदु दिया गया है, दूसरा प्रश्न है, कभी सत्य दिखता है तो कभी आंखों से ओझल हो जाता है। कभी सत्य दिखता है तो कभी आंखों से ओझल हो जाता है, इसका तात्पर्य समझाना है। तो देखिए क्या लिखा गया, सत्य कभी दिखता है तो कभी आंखों से ओझल हो जाता है, क्योंकि सत्य का कोई निर्धारित रूप नहीं है। यह वस्तु, घटना और पात्रों के अनुसार बदलता रहता है। सत्य वस्तु, घटना और पात्रों के अनुसार बदलता रहता है, अर्थात जो चीज हमारे लिए सत्य है, यह आवश्यक नहीं है कि वह दूसरों के लिए भी सत्य हो, दूसरे भी उसको सत्य के रूप में स्वीकारें, यह आवश्यक नहीं है। व्यक्ति दर व्यक्ति सत्य का रूप भिन्न होता है। वस्तुओं के अनुसार, घटनाओं के अनुसार सत्य के विभिन्न रूप हैं। सत्य का कोई निर्धारित रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, यह हर पल परिवर्तित होते रहता है। तो छात्रों, तीसरा सवाल है, सत्य और संकल्प के बीच अंतर संबंध स्पष्ट कीजिए। तो आइए देखते हैं, सत्य और संकल्प ये दो अलग अलग चीजें हैं और किस प्रकार से ये संबंधित है। सत्य का अर्थ होता है जो यथार्थ हो, जो तथ्य हो, जो हमारे आंखों के सामने घटित होने वाली घटना हो, उसे हम सत्य कहेंगे। और संकल्प हमारे इच्छा शक्ति से जुड़ी हुई है, हमारे अंतर्मन की शक्ति से जुड़ी हुई है। तो जब तक हम संकल्पवान नहीं होंगे, जब तक हमारे अंदर की इच्छा शक्ति मजबूत नहीं होगी, तब तक हम सत्य के मार्ग पर चल नहीं पाएंगे। सत्य के मार्ग पर चलने के लिए हमें अंदर से मजबूत होना पड़ेगा, हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होनी पड़ेगी। हम किसी भी हालत में डगमगाएंगे नहीं, कोई भी परिस्थिति आ जाए, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हम उसका सामना करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, तभी हम सत्य के मार्ग पर चल पाएंगे। इस प्रकार से इन सत्य और संकल्प, इन दोनों शब्दों में शरीर और आत्मा का संबंध है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, सत्य और संकल्प में गहरा संबंध है। दृढ़ संकल्प और मजबूत इच्छा शक्ति के माध्यम से ही सत्य को समझा जा सकता है। इनमें शरीर और आत्मा का संबंध है। तो यह हो गया आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर। चौथा प्रश्न आपका है, चौथा प्रश्न आपकी पुस्तक में दिया गया होगा, उसको आप देखिए। युधिष्ठिर जैसा संकल्प से क्या अभिप्राय है? युधिष्ठिर जैसा संकल्प से आप क्या समझते हैं? इसके ऊपर प्रकाश डालना है, यह आपका चौथा प्रश्न है। तो युधिष्ठिर जैसा संकल्पवान होना, इसका तात्पर्य आपको समझाना है पाठ के आधार पे। युधिष्ठिर बहुत ही संकल्पवान थे, दृढ़ निश्चयी थे, अर्थात वह धर्मराज कहे जाते थे, धर्म के राजा माने जाते थे, वह सत्यवादी थे। उन्होंने कभी भी असत्य का साथ नहीं दिया, वह कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य के मार्ग पर चलते रहे। उनके अंदर की इच्छा शक्ति बहुत ही मजबूत थी, वह जो ठान लेते थे वह करके रहते थे। यहां तक कि जान देने की नौबत आती है या इज्जत दांव पे लगानी होती है, ऐसी परिस्थिति में भी वह सत्य के साथ समझौता नहीं करते हैं। इसलिए कहा गया है कि युधिष्ठिर के समान संकल्पवान होना चाहिए अगर आप सत्य के मार्ग पर चलना चाहते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा गया, धर्मराज युधिष्ठिर सत्यवादी है, वह कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ते हैं, वह दृढ़ निश्चयी और संकल्पवान है। यह युधिष्ठिर की विशेषता है। इसी वजह से युधिष्ठिर को संकल्पवान कहा गया है और उनको सत्यवादी माना जाता है, क्योंकि वह कठिन से कठिन परिस्थितियों में, पूरे महाभारत काल में अगर आप देखेंगे तो कहीं भी वह झुके नहीं है या कहीं भी उन्होंने गलत रास्ता नहीं अपनाया है। आपका पांचवा प्रश्न है कि सत्य को पहचान पाना क्यों मुश्किल है? सत्य को कैसे पहचान पाते हैं, कैसे पहचान पाएंगे, कैसे पहचान सकते हैं, यह आपका सवाल है। तो देखिए, सत्य को पहचानना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है, क्योंकि सत्य का कोई निर्धारित आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है जिसके माध्यम से सत्य की परिभाषा
दी जा सकती है। यह व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वह व्यक्ति किस प्रकार से सत्य को अपनाता है। यह व्यक्ति के अंतर्मन आत्मज्ञान से संबंधित है। जब व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त होती है, जब वह आत्मबोध होता है उसे, तब जाके वह अंतर्मन से उस सत्य को पहचान पाता है या स्वीकार कर सकता है। सत्य की पहचान बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सत्य हर पल रूपांतरित होता रहता है। व्यक्ति दर व्यक्ति, वस्तुओं के आधार पे, घटनाओं के आधार पे सत्य के रूप में भिन्नता आती रहती है। इसे पहचाना जा सकता है व्यक्ति के आचार से, व्यवहार से, बोलचाल से। सामने वाला किस प्रकार की बोलचाल का प्रयोग कर रहा है, किस प्रकार से वो व्यवहार कर रहा है, किस प्रकार के आदर्शों को अपना रहा है, उसको, उसके हाव भाव को देखते हुए, उसका आकलन करते हुए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वह सत्य बोल रहा है या असत्य बोल रहा है। तो देखिए, सत्य को पहचानना क्यों मुश्किल है, इसके ऊपर क्या दिया गया। सत्य का कोई निर्धारित रूप नहीं है, इसलिए इसे पहचान पाना बहुत ही कठिन है। मनुष्य आत्मज्ञान और आत्मबोध से ही इसे पहचान पाता है। मनुष्य के आचार, विचार, बोलचाल और आचरण से सत्य प्रकट होता है। तो ये आपके 5वें मुख्य बिंदु है, और इस कविता की जो 6ठी बिंदु है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आपके पुस्तक में पाठ के अंत में सवाल दिया गया है, प्रश्न संख्या 6 दिया गया है कि कविता में हम शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, और ये हम शब्द का प्रयोग जिनके लिए किया गया उनकी चिंता क्या है। ये 2 सवाल किए गए हैं। तो देखिए, कविता में हम शब्द जो है ये बहुवचन शब्द है, और इसका प्रयोग आम जनता के लिए किया गया है। आम जनता इस वक्त सत्य की स्थिति को देखकर चिंतित है। उसे यह चिंता है कि सत्य का रूप हर पल बदलते जा रहा है, उसके स्वरूप में परिवर्तन आते जा रहा है, और सत्य को पहचाने कैसे, सत्य को पकड़े कैसे, सत्य के मार्ग पर आगे बढ़े कैसे, यह उसकी चिंता है। कविता में आम व्यक्ति के लिए हम शब्द का प्रयोग किया गया, क्योंकि आम व्यक्ति या आम आदमी इस बात से चिंतित है कि वह सत्य के स्वरूप को कैसे पहचाने। सत्य के स्वरूप को कैसे पहचाने, हर व्यक्ति के लिए सत्य अलग अलग मायने रखता है। हर एक व्यक्ति के लिए सत्य अलग महत्व रखता है, अलग मायने रखता है। हर कोई अपने अपने नजरिए से सत्य को देखता है और उसका आकलन करता है तथा उसे अपनाता है। यह व्यक्ति की चिंता है। आज के समाज में सत्य का कोई स्थायी रूप नहीं है, यह सबसे बड़ी विकट परिस्थिति है। आगे अगले बिंदु के ऊपर चर्चा करते हैं। अंतिम बिंदु है इस कविता की मुख्य बिंदु, और आपके प्रश्न संख्या 7 से संबंधित है। आपके प्रश्न संख्या 7 में यह पूछा गया है कि सत्य के मार्ग पर चल और सत्य को पकड़ने का प्रयास कर, इसी से आपका भला होगा। सत्य से ही आपका भला होगा। सत्य के मार्ग को पकड़ो और सत्य के मार्ग पर चलो। ये जो पंक्ति है इसका अर्थ स्पष्ट करने को कहा गया है। तो पंक्ति का अर्थ देखिए, इसमें बहुत भली बात प्रकट किया गया है। व्यक्ति को अपना जीवन सफल बनाने के लिए सत्य के पथ पर चलना चाहिए। सत्य का पथ आसान तो नहीं है, परंतु आत्मसंतुष्टि, सुख एवं शांति प्रदान करता है। अर्थात सत्य के मार्ग पर चलने का लाभ यह है कि आप जब सच्चाई के राह पर चलेंगे तो उस रास्ते में बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, बहुत सारी परेशानियां आएंगी, बहुत सारी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ेगा। परंतु सबसे अच्छी बात यह है कि जीवन में आप हमेशा शांत रहेंगे, आपको शांति की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी, आत्मिक सुख की प्राप्ति होगी। आप किसी भी प्रकार के गलत दुराचार या गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। आप सत्य के पथ पर चलते हुए अपने जीवन को सफल बना पाएंगे, और इससे बड़ी जीवन की खुशहाली किसी चीज में नहीं है। किसी भी धन संपत्ति से वो सुख नहीं मिलेगा जो कि सत्य के मार्ग पर चलकर मिल सकता है। इस तरह से पाठ समाप्त हो गया। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप देखिए और इसके आधार पर जो प्रश्न दिए गए हैं उनको पूरा करके लिखिए और लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। धन्यवाद।